बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूट्यूब मार्केटिंग। मेरी तरफ फोकस कर लो, 20-25 मिनट लूँगा, समझ में आ जाएगा क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी एज ए डिजिटल मार्केटर यूट्यूब मार्केटिंग जो सी एक इम्पॉर्टेंट फेज पाया जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये बात जांचनी है कि यूट्यूब बेसिकली होती क्या है, ठीक है। अब आप लोग को मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात बताने का हमें ज़रूरत है जिससे हमें पता चले कि व्हाट इज़ यूट्यूब। सबको पता ना? यूट्यूब एक, मैंने कहा था कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रहे थे तो मैंने एक लाइन कही थी, मैंने कहा था कि जिस जगह पर भी ट्रैफिक होती है डिजिटल मार्केटर उस जगह पर मौजूद होते हैं। ट्रैफिक से क्या मुराद थी? मेरी मुराद वही थी जो मैंने फेसबुक की दफ़ा मुराद आपसे ली थी। मैंने कहा था कि खाली सहरा के अंदर अगर मैं कोई पोस्ट लगा दूंगा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसी जगह जहां पर एक बड़ी फ्लक्स ऑफ अमाउंट के लोग पहले से ही मौजूद हैं वहां पे मैं कोई भी चीज़ लगाना चाहूँ एज एन मार्केटिंग एज एन एडवर्टीजमेंट तो उसका कामयाब होना या उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आना एक नॉर्मल सी बात है। अब दुनिया में यूट्यूब इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी साइट कंसीडर की जाती है वीडियो जनरेशन या वीडियो लोड करने की। अब इससे बड़ी साइट दुनिया में और मेरे ख्याल में कोई इसका कंपटीटर भी मौजूद नहीं है यूट्यूब का। अगर आपको डेली मोशन है तो डेली मोशन की ट्रैफिक इसकी निस्बत बहुत लो है। अगर आप बात करें play.pk की जो पाकिस्तान के अंदर एक साइट चलती है जो कि वीडियो ओरिएंटेड काम करती है वो भी इससे बहुत ज़्यादा नीचे है। तो जब भी दुनिया के अंदर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लक्स हो ऐसे पोर्शन पे जब काम किया जा रहा था तो उसको हम उसके अंदर हम क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट का रोल डाल देते हैं। जैसे कहा था कि फेसबुक जब हम काम कर रहे थे तो फेसबुक बजाते खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। फेसबुक कोई भी हमारे पास ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसको हम कह सकते कि ये एक बिजनेस ओरिएंटेड एक्ट है। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, वक्त के साथ हमें उसको बदलना पड़ा और उसके ऊपर ऐड का क्राइटेरिया ऐड हो गया जिसे हमने पढ़ा था बिजनेस सूट के अंदर, फेसबुक मेटा बिजनेस सूट में। इसी तरह अब वो फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं मेटा के। और जो यूट्यूब है ये प्रॉपर्टी है गूगल की, ठीक है। तो गूगल की प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो एक सेपरेट तरीके से एडवर्टीजमेंट करती हैं कंपैरेटिवली जो मेटा की प्रॉपर्टीज हैं वो सेपरेट काम पे करती हैं। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी और उसमें लिखा था कि कुछ ऐसे ऐड होते हैं जो पे पर क्लिक पे काम करते हैं, पे पर क्लिक। तो YouTube के ऐड पे पर क्लिक टाइप की एडवर्टीजमेंट करते हैं। और पे पर क्लिक होता क्या है कि मैं अगर कोई ऐड देख रहा हूं तो उसको दिखाने के पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लिक किया जाएगा उस ऐड पे तो मुझे ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि ये रोड के ऊपर मैंने एक दुकान बना ली है, दुकान के बाहर से गुजरने के पैसे नहीं है, दुकान को दिखाने के पैसे नहीं है, दुकान की फ्लक्स के पैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा मेरी दुकान में एंटर हो जाता है तो फिर उसको पैसे अदा करके अंदर आना पड़ेगा। इसी स्ट्रेटजी को बोला जाता है पे पर क्लिक। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि YouTube होती क्या है और YouTube काम कैसे करती है। मैंने कहा दुनिया की बहुत बड़ी साइट है, आप मेरी जुबान पर यकीन कर भी सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा मत करें। मैं आपको उसका ऐसा प्रूफ दिखाता हूँ कि वाया ये कितनी बड़ी साइट है और इसके अंदर कितना सिनेरियो चल रहा होता है। ये जितने यूट्यूबर्स हैं सारे तो इधर से पैसे कमा रहे होते हैं और सारे पैसे कमाने का जरिया अगर हम youtube.com पे चले जाएं और यहाँ पर आके हम सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रैफिक को जज करने की कोशिश करें, क्या है जी 28.7 बिलियन लोग इस मंथ में, कोई साल या ईयर नहीं है, दिस इज ऑफ मंथली ट्रैफिक। और इस मंथ में अभी शायद 23 दिन हुए या पिछले मंथ का भी रिकॉर्ड दिखा रहा हो तो वेल कहने का मकसद ये कि एक महीने में तकरीबन 28.7 बिलियन लोग YouTube की वेबसाइट को देखते हैं। अब यहाँ पर जो YouTube की वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट बनी हुई है, इसके ऊपर मुझे और आपको क्या करना पड़ता है, मैं और आप एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। और बिजनेस क्या है? इन द सेंस ऑफ चैनल्स, कि मैं अपना चैनल बना लूँ, ये अपना चैनल बना ले, वो अपना चैनल बना ले, और सारे वो जितने चैनल्स बन रहे हैं वो अपनी ज़ाती चीज़ों को उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। सिमिलर लाइक एक नया चैनल खुल जाए यूट्यूब जियो टीवी के नाम का या तलहा टीवी के नाम का, ठीक है, चैनल है। और चैनल पे क्या होता है, नॉर्मली आपके पास अपडेटेड न्यूज़ होती हैं या वो चैनल किसी टाइप का होता है। जैसे आपके पास डिस्कवर पाकिस्तान, वो क्या करता है, सिर्फ आपको हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल जगहों की टूरिज्म करवाता है।
इसी तरह अगर मैं कहूँ मसाला टीवी, तो मसाला टीवी क्या करता है, सिर्फ कुकिंग दिखाता है। अगर मैं कहूँ क्यू टीवी, तो क्यू टीवी क्या करता है, सिर्फ इस्लामिक कंटेंट पे काम करता है। और अगर मैं कहूँ जियो टीवी, तो वो न्यूज़ दिखाता है। और इसी तरह कहूँ कि ARY ड्रामा, ARY का क्या है वो डिजिटल, ARY डिजिटल, उसका क्या है, वो ड्रामा या एंटरटेनमेंट टाइप का चैनल है। तो अब ये इससे क्या पता चल रहा है कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर के बजाय भी कोई भी बंदा अपनी नीड सेपरेटली सेलेक्ट करता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अब रजब भट्ट क्या है, व्लॉगर, तो वो किस तरह की वीडियो डाल रहा है, अपनी फैमिली व्लॉगिंग की। और अगर मैं कहूँ हमजा सैफ, वो क्या है, एक फूड व्लॉगर है, तो वो क्या करता है, जहाँ भी जाता है यहाँ पर टूरिज्म को या फूड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो सिमिलर वे में काम हो रहा होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पे सवाल क्या पैदा होता है कि हमें YouTube को ऊपर एडवर्टीजमेंट होती क्या है और किस नोयत से की जाती है एज अ डिजिटल मार्केटर्स, हमें कैसे करना है। उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। देयर इज सम थ्योरी, दोनों मिक्स करके चलेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ यूट्यूब इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, और एज अ डिजिटल मार्केटर भी बता रहा हूँ। क्योंकि अगर टर्म समझ आ गई कि कौन कौन सी टर्म है, तो एडवर्टाइज करना आसान है। फेसबुक में इतना मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर चीज़ें बड़ी स्ट्रेट हैं, ठीक है। जो गूगल मार्केटिंग है या गूगल एड एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ें होती हैं, ये हाईली रेट चीज़ें हैं, और दुनिया में इसके क्लाइंट्स बेशुमार हैं, ठीक है। दुनिया में आपको मेटा का क्लाइंट कम मिलेगा, गूगल का क्लाइंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और गूगल के क्लाइंट की अमाउंट क्या है, 30,000 रुपया महाना एक ऐड रन करने की, ठीक है। जबकि फेसबुक की क्या है, 5,000 रुपया महाना, ठीक है। तो अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप 2 भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, 3 भी अगर सिर्फ ऐड को चला रहे हो पूरे महीने के अंदर, तो यू आर अर्निंग अबाउट 90,000 रुपीज, विच इज अ गुड अमाउंट इन पाकिस्तान, ठीक है। और इसके अच्छे एडवर्टाइजर्स नहीं मिलते, ठीक है। मैंने जो बंदा रखा हुआ है, शीज़ा बंदी, जो इस्लामाबाद बैठी हुई है और वहाँ से रिमोट जॉब करती है मेरे पास साई लैब्स की। मुझे साई वाल में कोई बंदा ही नहीं मिला था जो यूट्यूब एडवर्टीजमेंट को या गूगल की एडवर्टीजमेंट को प्रॉपर चला सकता हो, ठीक है। जबकि मेरी अपनी एक्सपर्टीज है इसमें, मैं खुद एडवर्टीजमेंट्स करता रहा हूँ, लेकिन खुद क्योंकि इतना बैठ के सारी कैंपेन्स को चलाना पॉसिबल नहीं होता इतनी एक टफ रूटीन के साथ, तो मैं खुद एडवर्टाइज करता भी। अब रात को मैंने खुद कैंपेन लॉन्च किया है, मैं अभी आपको इसके बाद दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे यूट्यूब एड्स एडवर्टीज के अंदर यूट्यूब ऐड क्या है, मैं इसको ये नहीं बताऊंगा यूट्यूब क्या है, हम सिंपली देखते हैं कि ये है क्या। 1200 प्लस मिलियन पीपल विजिट द यूट्यूब एवरी मंथ, 1200 से लिखा हुआ है प्लस मिलियन के अंदर, लेकिन मैंने आपको बिलियन की अमाउंट दिखाई है, शायद इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 28 बिलियन दिखाया ना, तो वो तकरीबन ये 12 मिलियन बनता है इस लिहाज से, उस लिहाज से 28 बिलियन बन जाता है। अच्छा, अब इतने हैं। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड सर्चिंग इंजन। आपको अगर के गूगल पे चीज़ नहीं मिलती, आप अगली चीज़ पता है कहाँ ढूंढते हो, यूट्यूब पे। तो इसके अलावा हम कहीं नहीं जाते, हम कभी फेसबुक पे जाके किसी चीज़ को सर्च नहीं करते, लेकिन हम यूट्यूब पे उसकी वीडियो सर्च करते हैं। मुझे और आपको कोई मसला आ रहा, मुझे घर के अंदर एक पेज खोलने का तरीका नहीं ना आ रहा, तो मैं वो भी यूट्यूब का ट्यूटोरियल देख रहा होता हूँ लिटरली। और अगर मुझे कोई कोड करने का तरीका नहीं आ रहा, तब भी रात को मेरा एक ऐड डिसमिस हुआ था, उसको रिट्रीव करने के लिए मैंने AI से भी पूछा, मैंने गूगल से भी पूछा, गूगल के रिजल्ट गंदे लगे, AI के रिजल्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। तीसरा मैं कहाँ गया, यूट्यूब पे। अब इससे क्या समझ में आता है कि जब हम किसी मसले में फंस जाते हैं, तो वहाँ पर हम सोल्यूशन के लिए यूट्यूब पे जाते हैं। मुझे आधे से ज़्यादा गाड़ी के फंक्शंस, जो हिडन फंक्शन होते हैं, नॉर्मली तो हमें पता है क्या करना होता है, सेंसर्स कौन से लगे हुए क्या, वो ज़्यादातर मैं यूट्यूब से जाके निकालता हूँ। तो नॉर्मल बात है कि यूट्यूब एक सबसे बड़ा सर्चिंग इंजन है सेकेंड वे के अंदर, गूगल के बाद। अब ये एक शॉकिंग बात है, 72 आवर्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस अपलोड्स एवरी मिनट। हर घंटे में 72 घंटे की वीडियो अपलोड हो रही है। तो 72 घंटे पहले भी आप समझे कि 3 दिन जो मुसलसल चलता रहे, हर मिनट के अंदर यूट्यूब पे इतना डाटा अपलोड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक डाटा हब है, और इतना डाटा मेंटेन करने वाली कोई भी दुनिया की और कोई दूसरी XYZ वेबसाइट अभी तक तो नहीं है। और YouTube क्या है, इज नथिंग बट अ प्लेसमेंट, बट अ स्टोरेज प्लेस, ये कहूँगा ना। YouTube और क्या है, एक स्टोरेज प्लेस के अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं, और तो कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ आपकी वीडियो को स्टोर कर रही है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नोट बिफोर एडवर्टाइजिंग द एड, प्लीज इंश्योर दैट योर वीडियो इज अपलोडेड टू द यूट्यूब। कि आप एडवर्टाइज करने से पहले अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करके रखते हैं, उस पर काम होगा। डायरेक्टली मूव करूंगा, काम क्या है, टाइप ऑफ एड्स। यूट्यूब के ऊपर 2 किस्म के एड्स होते हैं, एक को बोला जाता है स्किपेबल एड्स, एक होते हैं नॉन स्किपेबल एड्स। अब इसकी एग्जांपल पिक्टोरियल से देखते हैं, जल्दी समझ आएगी। जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हो,
आपके पास इस किस्म की वीडियो आती है और इसके बाद नीचे यहाँ पे एक बटन होता है जिसको आप स्किप करते हैं, ठीक है, और फौरन स्किप का बटन आ जाता है, पहले ही ऐड आते साथ ही स्किप का बटन आ जाता है। और एक होता है कि जब आप वीडियो लगाते हो तो वो कहता है 5 सेकंड वेट करो, 1 2 3 4 5 चलता है और उसके बाद आपका ये ऐड रिमूव होता है। अच्छा, इसको जाते हैं डायरेक्टली हम साथ साथ चेक भी करते जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसलिए नहीं आएगा कि मैंने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ आएगा। मैंने बंद किया ना, क्या किया अब हमने? अच्छा, अब ये देखिएगा, अब क्या मेरे पास स्किप की ऑप्शन आ रही है? हाँ, 5 सेकंड के बाद आनी शुरू हुई है, ठीक है, पहले नहीं आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ स्किप, तो मैं ऑटोमेटिकली जो मैंने चलाया है हरम की वीडियो प्ले किया, मैंने उसकी तरह मूव किया। तो ये वाली बात जो यहाँ पे हम कह रहे थे कि जो ऐड जो सा होता है वो स्किपेबल होता है, या अब एक नोइयत हमने देखी है ये वाली कि अभी आपका ऐड चल रहा है और 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली आप स्किप के बटन पे चले जाते हैं। तो टाइप कितनी है? 2, एक है स्किपेबल, एक है नॉन स्किपेबल। अच्छा, चले अब नॉन स्किपेबल की तरफ चलते हैं। पहले स्किपेबल खत्म कर